आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सर पर है, तो क्यों ना इलेक्शन की ही बात की जाए, मुख्तसर सी, छोटी सी। आज हम बात करेंगे सिर्फ 4 सीटों की, पंजाब में 4 सीटों की। हम किसी के लिए जीत हार की बात नहीं करेंगे भी कौन जीतेगा कौन हारेगा, ना किसी के लिए ये कहेंगे कि इसको वोट दो इसको दो, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे ये असूलों के ख़िलाफ़ है। किसी चैनल को भी नहीं ये करना चाहिए भी इसको वोट दो, मेरे ख्याल करता भी नहीं कोई शायद। ये जो इसमें से 3 सीट्स की कहानी एक है जिस पे हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं, ये जो 3 सीट्स हैं, चंडीगढ़ पंजाब की सो कॉल्ड कैपिटल, फरीदकोट और जालंधर, 3 सीट्स ये है। 3 सीट्स की कहानी एक ये है कि इनमें तीनों सीटों में साइबेरियन बर्ड आए हुए हैं। साइबेरियन बर्ड कह लीजिए या फेयर वेदर फ्रेंड कह लीजिए, जो वक्त पड़ने पर आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तब वो वापस चले जाते हैं अपने वतन। शुरुआत करते हैं हम चंडीगढ़ से, खूबसूरत शहर से, सबसे प्यारा शहर। वहाँ कांग्रेस ने मनीष तिवारी जी को टिकट दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है। टिकट मिल गया, किसको इग्नोर किया सारी दुनिया जानती है, क्यों किया हाई कमांड जाने। लेकिन चंडीगढ़ का आवाम ये जानना चाहता है मनीष जी से कि हालांकि मनीष जी चंडीगढ़ की पैदाइश है, चंडीगढ़ की स्कूलिंग है, चंडीगढ़ की कॉलेज है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं बिना शक। और मनीष जी के जो वालिद मेजर तिवारी एक बहुत बड़े लेफ्टिस्ट लीडर थे, मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्तों में थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। जब पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट की मीटिंग हुआ करती थी तो मेरे वालिद अक्सर उनसे 5-4, 2-2, 3-3 घंटे बैठकर गुफ्तगू करते थे, क्योंकि तब मेरे वालिद रोहतक थे, रोहतक से आया करते थे। बहुत अच्छे दोस्त। इनकी वालिदा बहुत मशहूर डेंटल डॉक्टर रही हैं अपने टाइम की। तो ये नहीं कि मनीष जी बाहर से हैं, मनीष जी बिल्कुल चंडीगढ़ से हैं। लेकिन 14 और 19 2 इलेक्शन इन्होंने, एक इलेक्शन अनंतपुर लुधियाने से लड़ा पहले, जिसमें जीते। फिर ये अनंतपुर साहब आ गए लुधियाने वालों को, लोगों को लात मारकर कि भी उनको कहा भी हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, आपने बेवकूफ़ी की, हमें जिताया। अनंतपुर साहब आ गए। अब जब उनको लग रहा है कि अनंतपुर साहब नहीं जीत पाएंगे, तो उनकी हाईकमांड में पहुंच थी, तो चंडीगढ़ की टिकट ले ली। अब उन्होंने अनंतपुर साहब के लोगों की चूतड़ों पर लात मारी है, उनको छोड़ के आ गए। किस हक से लोग मनीष जी को, चंडीगढ़ के लोग अपना कहें? किस हक से मनीष जी उनसे वोट मांगेंगे कि 10 साल वो कहाँ थे? बस इतना सवाल, इसके आगे कोई सवाल नहीं। अगला आ जाइए फरीदकोट। हमारे अच्छे दोस्त, राज गायक, पद्मश्री, निहायत अच्छे इंसान जनाब हंसराज हंस साहब। उनकी दास्तां बहुत लंबी है, अगर पूरी कहेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। मुख्तसर से इतनी सी बात है, कहीं उनको पता ज़रूर लग जाएगा कि हम उनके बात कर रहे हैं। तो हंस जी, असूल की बात है, वो आपने भी ये असूल, ये शेर सुना है वसीम भाई का, और आप जानते हैं कि हम असूलों वाले बंदे हैं, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाए, तभी ज़िंदगी में हम वहीं रह गए। उन्होंने कहा है वसीम भाई ने, असूलों पे आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, असूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नजर आना ज़रूरी है। तो हम तो असूलों के पाबंद हैं सर, असूल की बात कर रहे हैं। आपसे हमारा वही प्यार है, वही रिश्ता है, और मरते दम तक रहेगा इंशाल्लाह। पहले आप अकाली दल में गए, जालंधर से लड़े, हार गए, चलिए। फिर आप कैप्टन साहब की झोली में आ बैठे, क्योंकि उनको दरबारी लोग पसंद थे और आप राग दरबारी बहुत अच्छा गाते हो। आपका राज्यसभा का नॉमिनेशन आलमोस्ट कंफर्म्ड हो गया था, लेकिन जो टकसाली कांग्रेसी हैं उन्होंने वो नहीं होने दिया। आप डिप्रेस हो गए, मायूस हो गए, निराश हो गए। होना भी था, होना भी चाहिए भी था, हर एक इंसान, मैं होता तो मैं भी होता। फिर आप अमित शाह जी और मोदी जी को अपना गॉडफादर मानने लगे, अपना उनको, आपको उनमें अपना भगवान नज़र आने लग गया। आना भी चाहिए था, क्योंकि पावर उनके पास है। फिर आपको दिल्ली से टिकट मिली, दिल्ली आप जीते,
रिकॉर्ड मार्जिन से, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लीड पहले 5 लोगों की, उनमें से आपकी थी 5 लाख की। 5 साल के बाद आपको अमित शाह जी और मोदी जी ने आपको अपने आगे खड़ा किया और आपके भी पीछे लात मार दी, जोर की लात मार दी। क्यों लात मारी ये तो आप बता सकते हो, या अमित शाह जी या मोदी साहब बताएं। जो आदमी 5 लाख से जीत रहा है उसको वहां से टिकट नहीं दी गई, आपको भेज दिया गया फरीदकोट। अब आप बताइए फरीदकोट के लोग आपको एतबार क्यों? मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, किसान मुखालफत कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन फरीदकोट का बाशिंदा आपसे पूछने का हकदार है कि क्यों आपके एतबार किया जाए। आप अगले 5 साल के बाद फिर कहीं और चले जाओगे। सूफी गायक होना अलग बात है, सुरीला होना अलग बात है, उसकी उस जैसे कपड़े पाना अलग बात है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये उनकी हकीकत। अब आ जाइए जलंधर, चन्नी साहब पंजाब के 3 महीने के चीफ मिनिस्टर। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं था जो कहते चन्नी साहब मैंने नहीं किया। टोका भी किया है, मझ भी चोई है, बकरी भी चोई है, अंडे भी बंडे हैं, ट्रैक्टर भी चलाया है, ट्राली भी चलाया, मतलब कोई ऐसा काम नहीं जो चन्नी साहब किया होगा। सर इस पर कोई एतराज़ क्यों एतराज़ करें हम? हर एक आदमी एक कला संपूर्ण, आप 16 कला संपूर्ण थे। दोनों, आप चमकौर साहब से हैं जो फतेहगढ़ में आता है, 2 जगह से खड़े हुए एज ए चीफ मिनिस्टर। मैं फिर कह रहा हूँ एज ए चीफ मिनिस्टर, ऐसे वजीर आला, 2 जगह से, दोनों जगह से हारे, अपने घर से भी हारे और बदौड़ से भी हारे। माइनॉरिटी लेवल का आपको फ़ायदा हुआ, आपको CWDC का मेंबर बना लिया गया, जिसके आप काबिल थे ना, नहीं थे या थे वो हाईकमांड जानती है। अब आपको टिकट अगर देनी थी हाईकमांड ने तो फतेहगढ़ की देती, जालंधर की दे दी। कमाल है यार। जालंधर का, मैं ये नहीं कहता वहाँ चौधरी संतोष सिंह को टिकट नहीं, कि उनके वाइफ को या उनके बेटे को, उनकी शरीक याद को टिकट नहीं मिली, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। वो मुखालफत कर रहे हैं, वो जाने, वो उनका काम है, वो करें ना करें, मैं उस पर भी कमेंट नहीं कर रहा। वो मेरी हालांकि बहन, बड़ी बहन के बराबर हैं, अक्सर बात करता रहता हूँ उनसे, और वो बहुत अच्छी औरत है और लेडी है, खातून है, जो मेरे जैसे छोटे आदमी से बात करती हैं, कभी कभी राय भी ले लेती हैं। यार इस मुद्दे पर मैंने उनको कोई राय नहीं दी, ना उन्होंने मेरे से ली। बात चन्नी साहब आपकी है, जालंधर में आपका क्या था जो आपको, आप जालंधर के लोग आप पर एतबार करें? सिर्फ मेरा सवाल ये है। आप अगर फतेहगढ़ के नहीं हुए, चमकौर साहब के नहीं हुए, तो जालंधर वालों के कैसे हो जाओगे यार? ये सवाल है। 3 सीटों पर 3 फेयर वेदर बर्ड्स फ्रेंड्स के लिए ये मेरा है। अब मेरा शहर है, मेरा घर है, मेरा पिंड है। अगर मैं अपने घर की बात नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? मैं पटियाले की बात कर रहा हूं, मैं पटियाला से हूं, यही मेरी सारा कुछ हुआ, स्कूलिंग, कॉलेज, इंटर्नशिप, हाउस जॉब, नौकरी, रिटायरमेंट, मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, जैसे राज कपूर साहब कहा करते थे। कुछ साल रह गए हैं, अब तो यहीं मरेंगे सर। कौन जाता है गालिब दिल्ली की गलियाँ छोड़कर? हमारे ऊपर तो ये है। यहाँ बहुत पॉपुलर, मैं दिल से कह रहा हूँ, डॉक्टर बलबीर सिंह साहब को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी। क्यों दी मैं नहीं जानता। लोग ये मेरे से पूछते हैं चैनल के हवाले से, कितने लोगों ने मेरे से पूछा है कि डॉक्टर साहब से ये पूछ के बताइए कि अभी तक क्या वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी कंपेनिंग शुरू नहीं की है। बाकी सब कैंडिडेट्स की कंपेनिंग चल रही है, डॉक्टर साहब की कंपेनिंग अभी कहीं नहीं शुरू हुई है तो सेरेमोनियल हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं, लोग, मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, लोग ये भी कह रहे हैं, लोग ये चाहते हैं, कह नहीं रहे, चाहते हैं कि आप ये इलेक्शन हार जाएं। किस लिए? क्यों? क्योंकि लोग आपको वजीर सेहत देखना पसंद करते हैं, एज ए हेल्थ मिनिस्टर पसंद करते हैं। आपने पटियाला के लोग ये कहते हैं कि जो पटियाला में मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, माता कौशल्या में जो काम आपने किया है 2 साल में, आपका तो खैर 1.5 साल है, 6 महीने बाद आए थे, वो किसी वजीर सेहत ने नहीं किया, किसी हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं किया। पटियाले का
पढ़े लिखा सियाना आवाम ये चाहता है। आप क्या चाहते हैं वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। हमने कोशिश भी हम 2 दिन से कर रहे हैं आपके पीए से बात करके आपसे टाइम लेने का। खैर आप बड़े आदमी हैं साहब, इलेक्शन में भी आप वैसे वक्त नहीं देते, आप इलेक्शन में वक्त नहीं दे रहे तो वैसे तो क्या वक्त देते होगे आप। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, उसमें मैं कोई गिला नहीं कर रहा, आप मसरूफ़ आदमी हैं, बहुत मसरूफ़ आदमी हैं ये। लेकिन मेरी इस छोटी सी बात से ये प्रूफ होता है कि लोग आपको चाहते हैं, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, खुदा हाफिज़।